नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय गणित का, जो कि आपका कल होना है। जी हाँ दोस्तों, यही पेपर आपको कल 13 तारीख को देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी आप इसको पेपर को अच्छे तरीके से देख लीजिए और रट लीजिए। विषय गणित का पेपर है कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का। इसमें क्वेश्चन रहेंगे टोटल 23 और समय रहेगा इसमें 3 घंटे का। 8 पेज रहेंगे, 75 मार्क्स रहेंगे और ये रहा कुछ इस प्रकार का आपका पेपर। तो जल्दी जल्दी देखते जाइए, मैं आपको जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले का क्वेश्चन है, इसका सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो इसमें 6 सही विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक पर आपको एक एक नंबर मिलेगा। चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। समीकरण 5y ऋण 2x बराबर 3 का ऑप्शन ए अद्वितीय हल, ऑप्शन व केवल 2 हल, या ऑप्शन सा अपरिमित रूप से अनेक हल, या ऑप्शन द कोई नहीं। तो समीकरण 5y ऋण 2x का राइट आंसर हो जाएगा आ, एक अद्वितीय हल। दूसरा, इसका पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पाइथागोरस है वो है प्रसिद्ध है, त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, वो है अपन का समकोण त्रिभुज के लिए। तीसरा है, इसका दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी 5 10, 20 5, 13 12 या 30 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ 15 10। नेक्स्ट है इसका चौथा, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में यदि 2x 2y बराबर 1 तो k का मान है। तो इसका जो मान होगा वो आपके ऑप्शन है 7 8 5 6। तो जो इसका मान होगा वो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ 7। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता, त्रिभुज, वर्ग, बहुभुज या रेखा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द रेखा। नेक्स्ट है इसका, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 90 अंश का, 360 अंश का। इसका राइट आंसर है 180 अंश का, जैसा कि आपको पता होगा। तो जल्दी जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हो गए आपके सही विकल्प 6 नंबर के। इतना पेपर आप कर लेंगे तो आपको 6 नंबर अवश्य 100% मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपको 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं, प्रत्येक पर आपको एक एक अंक मिलेगा। जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय खाली स्थान निकाय कहलाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असंगत। नेक्स्ट इसका गोले का आयतन खाली स्थान होता है। तो गोले का आयतन होता है ये, तो इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये गोले का आयतन है। तीसरे का है बिंदु 5 ऋण 6 की कोटि का मान खाली स्थान है। तो जो है वो है ऋण 6। इसको देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक समीकरण होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल आलेख। ये हो गया चौथे का। अब चलते हैं 5वें खाली स्थान की तरफ। एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग खाली स्थान होता है, तो वो होता है 180 अंश। नेक्स्ट इसका समान भुजाओं वाले 2 वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समरूप। तो ये थे आपके खाली स्थान, इसको आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी आपके हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें भी आपको 6 अंक मिलेंगे, 6 सही जोड़ी बनानी है। तो इसकी जो पहले की सही जोड़ी हो जाएगी
मैं आपको जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। कल है आपका पेपर, विषय गणित का, कक्षा 9वीं वालों का। तो ये है पहले का राइट आंसर चा, और दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा अड़ा, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास घा, और चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा गा, और पांचवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा खा, और लास्ट का आपका छठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। तो ये है आपकी सही जोड़ी, इसको आप मिला लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो जो कोण हो सकते हैं वो हो सकते हैं अधिकतम 1। नेक्स्ट है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वो कहलाती है व्यास। अब नेक्स्ट है इसका, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। ax 2 + bx + c = 0। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा। पांचवा है, दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है? तो आपको मैं बता दूं कि जो दीर्घ वृत्तखंड आंतरिक कोण है वो होता है अधिक कोण। नेक्स्ट है इसका, 3 5 4 4 2 3 5 4 5 6 का बहुलक ज्ञात करो। तो इसका बहुलक है 4, बहुलक बराबर 4। तो इसको अब भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 5। सत्य सत्य का चयन कर लिखिए। इसमें सत्य सत्य लिखना है। एक्स अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। तो इसका हो गया सत्य। दूसरा इसका, लासा गुणित ms बहुपद का गुणनफल है। ये भी सत्य है। समचतुर्भुज क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल बराबर होता है। ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये सत्य है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 अंश का होता है। ये भी आपका असत्य है। नेक्स्ट है इसका, वृत्त की सबसे बड़े जीवा त्रिज्या कहलाती है। ये भी आपकी असत्य हो जाएगा। तो ये थे आपके सत्य और असत्य, तो इसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर यह संख्या होती है जिसे दो पूर्ण संख्याओं के भाग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कोई संख्या पी क्यू जहाँ पी क्यू दोनों पूर्ण संख्याएं हो। इस प्रकार का आपका हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा की तरफ। 1 6 और 1 5 के बीच परिमेय संख्या लिखिए। तो ये है इसकी परिमेय संख्याएं। इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7, कोष्टक 5 + 7 कोष्टक बंद कोष्टक 3 + 2 2 कोष्टक बंद को सरल कीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 है। तो और ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 7। ये भी आपका 2 नंबर का है। अब यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट करते जाइए। मैं आपको जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट कर लेना आप। कर लिया इसको? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, मतलब 8। x2 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 है। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। तो ये भी आप देख लीजिए। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
इस प्रकार से इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट करते जाइए, मैं आपको जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। कर लिया आपने स्क्रीनशॉट? ये थोड़ा नीचे और है, इसको भी कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा की तरफ। गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9.27 में भुज और कोटि के मान क्या हैं? ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9। तो इसको भी आप देख लीजिए। 2 और 7 का कि भुज कोटि के मान क्या हैं। नेक्स्ट है इसका अथवा 9.3 में भुज कोटि के मान क्या हैं? 9 और 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10, 2 ऋण 1 और 4 3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 10। और प्रश्न क्रमांक 10 का ये है, इसको देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा चतुर्थ और द्वितीय। देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 11, बिंदु 2 3 समीकरण x प्लस y बराबर 4 का हल। ये हो गया आपका। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा 4x प्लस 3y बराबर 12 को हल लिखिए। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। यह प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। स्क्रीनशॉट करते जाइए जल्दी जल्दी। और यही पेपर कल आपको कक्षा 9वीं का गणित विषय का पेपर है, देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी देखते जाइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 ये है। यह प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। तो इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, कक्षा 9वीं का 13 दिसंबर का 100% रियल पेपर है। ये आपको देखने को मिलेगा अपनी कक्षा में। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अथवा इसका बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13, परिभाषित कीजिए समांतर। ज्यामिति में समांतर या असमांतर रेखाएं किसी समतल। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट इसका प्रश्न क्रमांक 13, परिभाषित कीजिए लंब रेखाएं। ये आपका अथवा में आएगा। नेक्स्ट इसका 14वां, दी गई आकृति में JPQR बराबर JPRQ है तो सिद्ध कीजिए। इसको भी आप देख लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों। तो इसको आप देखते जाइए। ये है प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा। इसको भी देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। ये देखिए इसका आंसर अच्छे तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट करते जाइए जल्दी जल्दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15, RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। ये आपका हो गया प्रश्न क्रमांक 15। 14 में दिया गया था। ये आपका पहले आप इसको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट करते जाइए। कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15, RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। ये है RHS सर्वांग सम नियम। यदि 2 समकोण त्रिभुजों, ये है स्क्रीनशॉट, इसको कर लीजिए। और इसके नीचे वाला अथवा प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो। ये है दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर हैं। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करते जाइए जल्दी जल्दी। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा कल 13 दिसंबर को अपनी कक्षाओं में। नेक्स्ट है इसका, कर लिया इसको, प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा।
बिंदु बिंदु ये है आपका प्रश्न क्रमांक 14 सेंटीमीटर। माफ कीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर ये रहा आपका। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखते जाइए। देख लिया आपने इसको। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा की तरफ। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18। दर्शाइए यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण है, समद्विभाजित एक चतुर्भुज होता है। ये हो गया आपका आंसर इसका। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करते जाइए जल्दी जल्दी और देखते जाइए। कर लिया इसको। अब बढ़ते हैं। इसको पहले आप काफ़ी लंबा क्वेश्चन का आंसर है इसका, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से और देखते जाइए। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है ये, इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19। उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 19। इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट है इसका 20वां। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी 100 में से निम्नलिखित का अंक प्राप्त किए। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। कर लिया आपने इसको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21। 3a + 4b को प्रसारित रूप लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत है। और ये 23 त्रिभुज वाला, इसको भी आप देख लीजिए। इसके आंसर मिले नहीं हैं, जैसे ही मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।